स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है इट्स अबाउट द ग्रेट डिप्रेशन। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि व्हाट दिस ग्रेट डिप्रेशन। ये जो ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड जो था, ये दुनिया की इकोनॉमी एक ऐसा पीरियड था जो 1929 से स्टार्ट हुआ और ऑलमोस्ट 1933 तक वो इट लास्टेड इन 1933। सो इस पीरियड में क्या हुआ, दुनिया में जो गुड्स की प्रोडक्शन होती थी या जो एम्प्लॉयमेंट लोगों को या इनकम जो लोगों की होती थी या ट्रेड जो होता था उसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आ गया। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड वर्ल्ड experienced decline in production, in employment, in incomes and in trade. So जो movement of capital and goods जो है वो कम हुआ इस पीरियड में। सो एज ए रिज़ल्ट जो इकोनॉमीज़ थी वर्ल्ड की, दोज इकोनॉमीज़ दे क्रैशड। तो मुल्क जो है, बहुत सारे ममालिक जो है वो गरीब हो गए, उनकी इकोनॉमीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। So that's why we call it as Great Depression. So it began in 1929 and it lasted till 1933. इस पीरियड में, इस ग्रेट डिप्रेशन के पीरियड में सबसे ज़्यादा जो सेक्टर जो इफ़ेक्ट हुआ, इट वाज द एग्रीकल्चर इफेक्ट। इट वाज द एग्रीकल्चर सेक्टर विच वाज मोस्टली एंड हार्डली हिट बाय दिस ग्रेट डिप्रेशन। क्योंकि इसमें जो एग्रीकल्चर गुड्स में जो है वो फॉल बहुत ज़्यादा हुआ, ज़्यादा फॉल एग्रीकल्चर गुड्स के प्राइसेस में हुआ और इट प्रोलॉन्गड एज वेल, ये बहुत टाइम तक रहा। वाइल एज जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें भी दैट वाज आल्सो इफेक्टेड, लेकिन वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं हुआ और उनकी प्राइसेस में जो है उतना ज़्यादा जो डिक्रीज़ है वो नहीं हुआ। लेकिन एग्रीकल्चर जो था इसमें बहुत ज़्यादा हुआ, ऑल्दो इंडस्ट्रीज़ में भी हुआ लेकिन एग्रीकल्चर में ज़्यादा हुआ। सो साथ में ही जो हमें इसके जो काजेज़ है ग्रेट डिप्रेशन के, दो इम्पॉर्टेंट काजेज़ जो है वो ये है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में जो एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होने लगा, ग्रीन रिवोल्यूशंस आ गए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वर्ल्ड में हुई, नए जो सीड्स है, हाई यील्डिंग सीड्स, उनका इस्तेमाल किया गया, या इसी तरह से मशीनरी और टूल्स का इस्तेमाल किया गया। एज ए रिज़ल्ट जो है एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन हो गया और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो मार्केटों में ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से जो है एग्रीकल्चरल गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज़ हो गए। एज ए रिज़ल्ट जो है जो those people who are associated with this agriculture, who are economies, who are livelihood depended on agriculture, तो they were hardly hit. सेकेंड काज जो है इस ग्रेट डिप्रेशन का वो ये रहा है कि जो मैनी कंट्रीज जो है इस पीरियड में दे यूज टू फाइनेंस देयर कंट्रीज थ्रू लोन्स फ्रॉम यूएस। वो यूएस से लोन्स लेते थे और फिर अपनी कंट्रीज़ में जो है इन्वेस्टमेंट्स करते थे। तो एज ए रिज़ल्ट व्हाट हैपेंड, जो ही थोड़ा सा जो दुनिया को ऐसा लगा कि इकोनॉमीज़ क्रैश हो रही है, तो यूएस में जो वहाँ पे पैनिक, इट ग्रिप्ड दिस यूएस इट पैनिक, और वहाँ पे जो लैंडर्स थे, जो ओवरसीज़ लैंडर्स थे, जो पैसे लोगों को देते थे, दूसरे ममालिक के लोगों को जो पैसे देते थे, दे वर रिलक्टेंट नाउ गिव दीज लोन्स। तो उन्होंने लोन करना जो है उससे दे शोड सम सॉर्ट ऑफ रिलक्टेंस। एज ए रिजल्ट जो कंट्रीज़ उन पर डिपेंडेंट थी, जो इन लोन्स पे डिपेंडेंट थी, सो दे वर बैडली हिट। सो ये दो मेन काजेज़ रही है किसकी, ग्रेट डिप्रेशन की। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू।